हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन होगा, इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है और ज्योग्राफी है, तीनों मिक्स है। तो चलिए पहला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद 39 में दिए गए राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि प्रस्तुति सहायता के लिए उपबंध, जो कि यह नहीं है। और जो है वह देखते हैं, सभी पुरुष एवं स्त्री को जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि सही है। भौतिक संसाधन केंद्रीकरण, ये भी सही है। सी में है, पुरुष एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 3 और 4। तो देखेंगे 2 को, गुरुवायूर सत्याग्रह के पिलई द्वारा किया गया था। और तीसरा कथन है, देव समाज जो कि लाहौर से संबंधित है, यह शिव नारायण अग्निहोत्री संस्थापक है, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। और 4 नंबर है, जस्टिस पार्टी CN मुदालियार संस्थापक है, जस्टिस पार्टी के संस्थापक CN मुदालियार हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित विषय पर नियंत्रण शोध एवं अनुसंधान कहाँ हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। इसका जो शोध अनुसंधान यहीं पे होता है, हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो जूम करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 3, 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4, इसमें सभी कथन सत्य है। तो पहला कथन है 1935 का अधिनियम के संबंध में देखेंगे, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 2 अगस्त 1935 को पारित किया गया था, जो कि सही है। 2 नंबर कथन है, इसमें 14 भाग और 101 नहीं है दोस्तों, यहाँ 10 होगा। 10 परिशिष्ट 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियाँ थी, जो कि यह भी सही है। और अगला कथन है, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्त प्रदान किया गया था, यह भी सही है। और अंतिम कथन होगा, इस अधिनियम में पहली बार प्रधानमंत्री प्रीमियम तथा मंत्री मिनिस्टर शब्द का प्रयोग किया गया था, यह भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन पर आ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, प्लासी युद्ध के संदर्भ में विचार कीजिए। प्लासी युद्ध के संबंध में, तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ही कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, यह युद्ध भागीरथी नदी पर किनारे हुआ था। दम सही है दोस्तों, भागीरथी किनारे नदी पर हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइवर ने किया और नवाब सिराजदौला के सेनाओं का नेतृत्व मीर जाफर यारलिफ्ट खां तथा राजा राय दुर्लभ ने किया था, जो नवाब के साथ विश्वासघात किया था, ये भी सही है। 4 नंबर कथन होगा, इस समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। हाँ दोस्तों, था। प्लासी युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय था मुगल बादशाह। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, जो कि गलत को चुनना है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। इस पर देखते हैं, पहला
जो ऑप्शन है सही है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना है, जो कि ये भी सही है। अगर आगे देखेंगे, भारत में सर्वाधिक चीनी कारखाने उत्तर प्रदेश में है, जो कि यह गलत है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सी को देखेंगे, गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाला राज्य तमिलनाडु है, यह सही है। प्रति हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन करता है तमिलनाडु। और जो कि डी में है, भारत में सर्वाधिक चीनी कारखाना उत्तर प्रदेश में, जो कि गलत है। चीनी कारखाना नहीं है, यह चीनी सबसे ज़्यादा चीनी कारखाना महाराष्ट्र में है, इसलिए इसका आंसर डी हो जा रहा है, जो कि गलत है। चीनी का उत्पादन रहता ना तो उत्तर प्रदेश हो जाता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदन की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50-50 होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तहजीब उल अखलाक किसकी पत्रिका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां का यह पत्रिका है, तहजीब उल अखलाक, जो कि सर सैयद अहमद खां को इस्लामी समाज का राजा राम कहा जाता है। सर सैयद अहमद खां को याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, परंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरी सभ्यता को शिक्षित करते हैं। यह कथन महापुरुष का कथन है। किस महापुरुष का कथन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है यह महात्मा गांधी, जो है इन्हीं का कथन था। महात्मा गांधी का कथन है यह। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त किया जाता है। तो पहला है स्थगन द्वारा किया जाता है, और सत्रवासन द्वारा किया जाता है, और सी में है विघटन द्वारा किया जाता है। और बता दें आपको, स्थगन का मतलब जो होता है यह कुछ समय तक मतलब होता है। स्थगन का मतलब कुछ समय तक होता है, और सत्रवासन का मतलब बता दें आपको, इसका मतलब होता है समाप्त होना एक सेशन का। मतलब कोई एक सेशन हो, जैसे 1 से 2 घंटा, इसी को सेशन के रूप में कहते हैं। सत्रवासन का मतलब वही होता है समाप्त होना, लेकिन एक सेशन का। और सी में है विघटन, तो विघटन का मतलब होता है समाप्त यानी अंत, पूरा क्लियर हो जाता है, विघटन हो जाता है। इसके बाद दोबारा मतलब ये नहीं होना चाहिए, पूरा अंतिम में अंतिम समाप्त हो जाना चाहिए। और सत्रवासन का मतलब समाप्त होना, लेकिन एक सेशन का समाप्त होना। आप लोग समझ सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किसने लाहौर में अंजुमन मोहियबानो वतन नामक क्रांतिकारी संस्थान का स्थापना किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अजीत सिंह द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं डी में क्या है, तो जूम करेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी सभी कथन सही है। तो पहला कथन देखेंगे, वर्ष 2011 के जनगणना के आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, जो कि सही है। जनगणना 2011 के शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी, सही है। तथा इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 29 सवाल शामिल किए गए थे, सही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 74.04% था, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा विपक्ष के नेता ऑप्शन बी हो जाएगा, राम शुभंग सिंह, जो थे लोकसभा के विपक्ष के दल के नेता थे। राजा राम मोहन, अगला क्वेश्चन है, राजा महेंद्र प्रताप ने किसकी सहायता से 1915 में काबुल अफगानिस्तान में एक अस्थायी
या आंतरिक सरकार के स्थापना किए थे। किसने? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी में किए थे राजा महेंद्र प्रताप ने। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किया गया था, जो कि इसका स्थापना 1960 में किया गया था। और आप बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासनकाल था 1947 से 1964 के बीच था कार्यकाल इनका। और इसी के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीमा सड़क संगठन का स्थापना किए थे। और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही भारत पाक युद्ध हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री का नहीं, भारत पाक युद्ध हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ था। इसका शासनकाल है 1964 से 1966। 16 नंबर क्वेश्चन बढ़ाएंगे। अधोलिखित में से संविधान के किस आर्टिकल में यानी अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की गणपूर्ति यानी कोरम न होने पर तदर्थ एड होक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत? तो देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, अनुच्छेद 127 के तहत किया जाता है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। और उसके बाद बता दें अनुच्छेद 130 जिसके बारे में कुछ बता देते हैं आपको। 130 में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है स्थान, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ हो, कहाँ है, तो दिल्ली में है। 130 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विचार कीजिए। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। तो पहला देखते हैं, ब्रितानी प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 को सामुदायिक पंचायत की घोषणा किया था, जो कि सही है। 3 नंबर कथन होगा, जो कि तीनों कथन सही है। इस समुदाय पंचायत में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की बात की गई थी, ये भी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा, दोनों सही है, 1 और 3 ही सही है। अगला क्वेश्चन है, विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लेटेट मृदा, इसी के अंतर्गत सभी शामिल है। तो देखते हैं, जलवायु आर्द्र एवं शुष्क तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, ये सही है लेटेराइट मिट्टी के संबंध में। और इनमें लौह एवं एल्यूमिनियम की ग्रांथि पाई जाती है, सही है। और 3 नंबर कथन है, इसमें नाइट्रोजन, चूना एवं ह्यूमस की कमी होता है, ये भी सही है। 4 नंबर कथन होगा, इसकी आकृति अम्लीय होती है तथा यह चाय एवं काजू के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ये भी सही है। ये जो भी कथन है सब लेटेराइट के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नवाचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को वरीय क्रम के स्थान को तालिका रखता है। तो जो है भारत रत्न सम्मान व्यक्ति के जो है वरीय क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 के क में से संबंधित है वरीय क्रम में। आपको वरीय क्रम बता दे रहे हैं। पहले हो जाएंगे राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, पहले हो जाएंगे राष्ट्रपति, उसके बाद उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे, अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को कब वापस ले लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा 200 से अधिक वाला क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? 200 से अधिक जो वर्षा होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 हो जाएगा 200 से अधिक वर्षा। पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम ढाल पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 200 से अधिक वर्षा होता है और उत्तरी पूर्वी भाग में होता है। मेरे वीडियो अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। विचार कीजिए।
तो 22 नंबर क्वेश्चन होगा, विचार करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन डी होगा। जूम कर देते हैं थोड़ा सा। 1, 2 और 3 ही सही, यानी सभी कथन सही है। जेबीपी, पहला कथन है, जेबीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत किया था, यह सही है। और अगला कथन है, दूसरा 2 नंबर कथन होगा, फजल अली आयोग के 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर थे, सही है। 3 नंबर कथन है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य का पुनर्गठन हुआ था, जो कि सही है। इसका आंसर डी, 1, 2 और 3 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन होगा, 23 पर आएंगे। अधोलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में कबाइलियों के द्वारा दमन के लिए अमरेली अभियान चलाया गया था? अमरेली अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, लॉर्ड एल्गिन प्रथम द्वारा चलाया गया था। यह है अमरेली अभियान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील में बेलीगठन द्वीप स्थित है? कौन सा झील में बेलीगठन द्वीप स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेम्बनाड झील में स्थित है, जो कि केरल में अवस्थित है। और यहाँ पर नौका दौड़ भी होता है, याद रखिएगा, वेम्बनाड झील में। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? तदर्थ समिति का अध्यक्ष बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तदर्थ समिति के अध्यक्ष। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है यह भीमराव अंबेडकर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगम वंश विजयनगर शासक ने एक दूत मंडल चीन भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन भेजा था। इसका आंसर 1 हो जाएगा, बुक्का प्रथम ने दूत मंडल चीन भेजा था, बुक्का प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर आएंगे। नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ियों पर विचार कीजिए तथा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए, मतलब पश्चिम से पूर्व इस तरह लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला हो जाएगा 3 डाफला हो जाएगा, उसके बाद मीरी हो जाएगा, और उसके बाद और हो जाएगा, और मिसमी हो जाएगा, उसके बाद 5 नंबर में हो जाएगा पटकई बूम हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि बजट जो है विधानसभा में पुनः स्थापित होने से पूर्व ही खुल जाता है तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस भारतीय शासक ने शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी को माउंट आबू पर्वत के पास हराया था, जो कि मोहम्मद गौरी के भारत में पहली पराजय थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुलज द्वितीय ने द्वारा ये पराजय किया गया था, पराजय किए थे मोहम्मद गौरी को। और जो कि माउंट आबू जो है राजस्थान में, वहीं पर पराजय किए थे, यह मुलज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और बता दें कि मोहम्मद गौरी को बाजीगर के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्देश्य था, मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था, इस्लामी सत्ता को मतलब कि स्थापित करना। और मुल्तान जो युद्ध हुआ था, याद 30 नंबर क्वेश्चन होगा, अधोलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है, जो गलत को चुनना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो सही को पहले देखेंगे, भोर घाट या मुंबई को पुणे से जोड़ता है, यह सही है। बी में है, पाल घाट या कोचीन को चेन्नई से जोड़ता है, यह भी सही है। सी में है, थाल घाट या मुंबई को नासिक से जोड़ता है, सही है। डी जो कि गलत है, और जो गलत है जो कि जो सेनकोट दारा है यह जोड़ता है, वो बता देते हैं, यह तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है सेनकोट दारा। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर पहली बार मिल रहा है।
किस संविधान संशोधन में यह प्रस्ताव किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह बात कहा गया है। तो 2 राज्य का हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। तो आइए देखते हैं। तो इसका कथन होगा, इसमें देखते हैं। पहला कथन है, इसने झरोखा दर्शन का तुलादान प्रथा को बंद करवाया। यह सही है, बंद करवा दिया था। और 2 नंबर में है, इसे जिंदा पीर या शाही दरवाजे भी कहा जाता है। ये भी सही है। सी में है, इन्होंने 1963 में सती प्रथा पर प्रतिबंध किया था। ये भी सही है। डी में क्वेश्चन होगा, इसने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। नहीं, आगरा में नहीं किया था। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था, जो कि डी में गलत है। जो ये आगरा में मोती मस्जिद का जो निर्माण किया था शाहजहां ने किया था, औरंगजेब नहीं किया था। इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन डी गलत हो जा रहा है। 32 नंबर पर क्वेश्चन आएंगे। 33 में आएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन होगा, पृथ्वी का चुंबकीय विषुवतीय रेखा भारत में कहाँ से गुजरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं वीडियो को थोड़ा सा जैसे बढ़ा लीजिए आप लोग क्वालिटी, ताकि आपको अच्छा दिख सके। इसका सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का चुंबकीय विषुवतीय रेखा भारत में कहाँ से गुजरता है? तो यह त्रिवेंद्रम से गुजरता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और 34 नंबर क्वेश्चन है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संसद ने निम्न में से किस अनुच्छेद को निष्प्रभावी कर दिया था? कौन सा अनुच्छेद को? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और बी, अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 को निष्प्रभावित कर दिया गया था। और याद रखिएगा, अनुच्छेद 331 जो है यह राष्ट्रपति लोकसभा में 2 अंगल भारतीयों को क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं लोकसभा में। और अनुच्छेद 333 में बता दे रहे हैं, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में अंगल भारतीयों को मनोनीत करता है। 333 के तहत राज्यपाल और 331 के तहत राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, खानवा के युद्ध के बाद जो है बाबर ने गाजी के उपाधि धारण किया था। और बता दें, इसमें और कुछ फैक्ट बता दे रहे हैं आपको। इसमें जो घाघरा के युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में हुआ था। और खानवा के युद्ध हुआ था 17 मार्च 1957 को हुआ था खानवा के युद्ध। आगे देखते हैं क्वेश्चन, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर शॉट जो है ना यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, प्रति वर्ष मतलब किस तारीख को साझा सेवा केंद्र CS दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 जुलाई को मनाया जाता है। CSC दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में किस सूफी संतों ने एवं गुरुओं के वाणी को जोड़ा गया था? तो सभी जोड़ा गया था। शेख फरीद को जोड़ा गया था, संत कबीर को जोड़ा गया था, और भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर। इसका सभी आंसर सही हो जाएगा। सभी को संतों को गुरुओं की जो वाणी है ना जोड़ा गया था। इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, जो कि गलत को चुनना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ना डी, जो कि गलत है। सही को देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को सही है। बी में है, और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में किया गया था। और सी में है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 में। ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिका से संबंधित 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो थे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। 73वां और 74वां संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फैयान के संदर्भ में नीति कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सभी सही है। तो सभी सही को देखेंगे,
पहला कथन, वह 339 ईस्वी में चीन से रवाना हुआ था 339 में और गोबी मरुस्थल तथा मध्य एशिया के पार करके भारत आया था। सही है। और दूसरा कथन है, उसके बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। सही है। और अपने साथ चीन ले जाने के लिए पुस्तक इकट्ठा किया था। सही है। और 3 नंबर कथन है, चीन वापस लौटने पर उसने अपनी भारत यात्रा के बारे में एक ग्रंथ लिखा था। ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सभी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन होगा, विचार कीजिए। तो इसका कथन होगा, इसमें सभी सही है, तीनों कथन सही है 42 का। तो देखते हैं पहला कथन, मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। दम सही है दोस्तों। सर्वाधिक बाघों की संख्या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। दम सही है। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है, सबसे ज़्यादा बाघ। और 3 नंबर कथन है, पक्के कमलांग व नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सही है। आगे देखेंगे, ये सभी कथन सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। तो भाषाओं पर विचार करना है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। इसमें कन्नड़ हो जाएगा और तेलुगु हो जाएगा और बाकी गलत हो जाएगा। इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 200 ईस्वी पूर्व और 100 ईस्वी के बीच सुदूर उत्तर में विदेशियों के अनेक जत्थे आए और भारत में बस गए। उन्होंने अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। इस लोगों को आने का क्रम निहित में कौन सा है? तो इसका सही क्रम है जो आए थे, इसका सही क्रम हो जाएगा, हम बता दें आपको, इसका सही क्रम हो जाएगा डी, हिंद यवन, उसके बाद शक, उसके बाद पार्थो, उसके बाद कुषाण। हिंद यवन, शक, पार्थो, उसके बाद कुषाण। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन एसीओ के सदस्य भारत एवं पाकिस्तान कब ग्रहण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017 में किया गया था। भारत एवं पाक का जो ग्रहण हुआ था शंघाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है, जो कि गलत को चुन लेना है। तो सही को देखेंगे, पोग बांध ब्यास नदी पर है, मोजा बांध कोठारी नदी पर है और तुलबुल परियोजना जो कि रावी नदी पर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और 46 का क्वेश्चन होगा, देखते हैं क्या सही है। इसका आंसर सी जो कि गलत है, तुलबुल परियोजना रावी नदी पर नहीं है। और डी में है, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तुलु परियोजना झीलम नदी पर है, जो कि इसका आंसर रावी नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 ही कथन सही है, तो इसमें सभी कथन सही है, 1-2 कथन ही है इसमें। तो पहला कथन देखेंगे, चंद्रगुप्त ने सिलुकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में हरा दिया था। किसने? चंद्रगुप्त ने सिलुकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में हरा दिया था। सही है। और 2 नंबर कथन है, चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्य के अधीन आ गया था। यह सही है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल समाप्त हुआ तो उसके बाद जो भी जो शासनकाल था उत्तर भारत में अधीन आ गया था। तो और इसमें बता दें कि चंद्र मौर्य ने सिलुकस निकेटर को 500 हाथी के उपहार में दिए थे। आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल जहां खुदाई में एक डॉक या नौका गोदी मिली है, जहां से माल नौकाओं पर लाद कर भेजा जाता था और बाहर से आने वाले माल यहाँ उतारा जाता था, वह स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर सी ए हो जाएगा, लोथल है, जो गोदी के नाम से, नौका गोदी के नाम से जाना जाता है, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम निहित में से किसकी राजधानी है? तो कांचीपुरम, इसका सही आंसर हो जाएगा, पौलो की राजधानी है कांचीपुरम। और चोल का राजधानी है तंजौर और चालुक्य की राजधानी ओतापी है। चोल का तंजौर और चालुक्य का ओतापी। 50 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी जगह प्राप्त है।
कंधार से मिला है, बराहीगिरी से मिला है, जौनगढ़ से मिला है, गिरनार से मिला है और लुबनी से मिला है। सभी से प्राप्त है अशोक शिलालेख। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का वीडियो आपको चाहिए। तो चलते हैं, फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे, अगला टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे।